तत्तु साधु 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 भगवान बुद्ध की भगवान बुद्ध की भगवान बुद्ध की। सभी लोग बात कर रहे हैं जो वहाँ बैठे हैं उसका ले दीजिए उसका। हम बहुत भिक्षु हैं और हमारे जो है उपासक हैं, और जो उपासक हैं जिन्होंने मन से, वचन से, कर्म से तथा मनोबल बढ़ाते हुए, अपना हृदय मजबूत करते हुए जिन दानदाताओं ने दान दिया है और जिनके कर कमलों द्वारा आज ये जो काम हुआ है, मैं उन सभी, क्योंकि अभी आगमन नहीं हुआ उन सबका, काफ़ी बड़ी संख्या में आएंगे कभी आगामी भविष्य में। अब दिन प्रतिदिन यहाँ पर जनसंख्या आने वालों की बढ़ती जा रही है। इस बार भी बहुत अच्छा रहा हमारे लिए कि हमारे आदरणीय उपासक महेश चंद्रा जी वरिष्ठ समाज सेवी मुंबई से पधारे हैं। अपनी जो हमारी आदरणीय उपासिका हैं मृदुला चंद्रा जी, और अपने एसपी पुरी साहब, ये पूर्व मुख्य अभियंता जलिगम, और इस समय भी एक सम्मानित पद पर आसीन है, तो समाज सेवी हैं। और इसमें प्रोफेसर राज कपूर, विजेंद्र सिंह जी दिल्ली से, और NC गौतम और राजेंद्र जी कामले लातूर से, तो सभी ने इसमें बढ़ चढ़ कर सहयोग किया है। और मेरी टीम में सुरेंद्र जी, रामखिलाड़ी जी, धर्मपाल, इंजीनियर धर्मपाल सिंह जी, ये और भी अन्य उपासक हैं। मैं पहले कह चुका हूँ कि हर एक व्यक्ति का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ जिन्होंने हर संभव क्षमता अनुसार, अपनी सामर्थ्य अनुसार इसमें तन से, मन से, धन से सहयोग किया है। मैं उन सभी दानदाताओं के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूँ। लेकिन मैं यहाँ पर आज मूर्ति लगने से जितना प्रसन्न हूँ, उतना ही मैं कहीं ना कहीं अंदर से
थोड़ा बहुत टूटा हुआ हूँ, वो ये कि इस मूर्ति को लगा के छोड़ देना ये ठीक नहीं है। मूर्ति लगाने से या तो मूर्ति लगती नहीं, अब मूर्ति लग गई है तो इस मूर्ति का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। ये ऐसे जंगल में लगी रहेगी, ठीक नहीं रहेगा। तो इस मूर्ति को एक तो हम चाहते हैं कि इसकी ज़मीन की बाउंड्री हो, जिसके लिए हमने अपने उपासकों से अपील की है और बहुत से उपासकों ने बढ़ चढ़ के इसमें आज सहयोग देने का वचन दिया है। मैं उनको साधुवाद देता हूँ। साथ ही इसमें 2 कक्ष फिलहाल और कक्ष शौचालय, स्नान गृह और इसके अलावा यहाँ पानी की सुविधा को देखते हुए आगुन तक आते हैं जाते हैं, उनको प्यास लगती है तो उनको देखते हुए यहाँ पानी के लिए एक समरसेबल की आवश्यकता है बहुत ज़्यादा, जिसको लेकर आज हमने यहाँ पर अपने वचन रखे हैं और उसमें कहीं ना कहीं उपासकगणों का बढ़ चढ़ के सहयोग प्राप्त होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। मैं सभी के प्रति अपना आभार प्रकट करना चाहूँगा। यहाँ पर जितने भी हमारे दानदाता हैं, उपासक हैं, उपासिकाएँ हैं और पूरा हमारा भिक्षु समाज है, वो सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। इनके सहयोग से आज ये जो है एक ऐतिहासिक कार्य जो है संपन्न हुआ और ये ऐतिहासिक कार्य इसलिए रहेगा कि ये सदियों तक, जब तक ये भूमि रहेगी और यहाँ पर जब तक सुख सुविधाएँ रहेंगी, उन सबको धीरे धीरे हम विकास करेंगे। और ये आप देखेंगे जो आसपास के जितने भी हमारे जो है बैकवर्ड इलाके के जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, उन सबको यहाँ पर पढ़ने का मौका मिलेगा, सीखने का मौका मिलेगा और उनका उसके साथ साथ उनका मनोबल भी बहुत ऊंचा होगा। तो ये समाज की मुख्य धारा में जो आज नहीं तो कल अवश्य शामिल होंगे, ऐसी मेरी पूरी वो है, मेरा पूरा विश्वास है कि ये भी जो है समाज का एक जिम्मेदार हिस्सा बनेंगे। ये सबसे अच्छा मेरे को यहाँ पर ये महसूस हो रहा है। मैं जो है महेश चंद्रा मेरा नाम है और मैं मुंबई से आया हूँ। मुख्यतः मैं उत्तर प्रदेश का इटावा जिला का रहने वाला हूँ, लेकिन अभी मुंबई में बदल हो गया हूँ और मैं भारतीय रेलवे में लगभग 38 साल सेवा की है और अभी भी मैं एक रक्षा मंत्रालय के विभाग में सेवा करने वाला हूँ। ये मेरा पत्र है और मेरे साथ मेरी धर्मपत्नी निर्मला चंद्रा भी आई हुई है। चलना रहता है, पूरा रहता है। बस मैं ना हमेशा सहयोग देना चाहूँगी, कभी अपने उससे पीछे नहीं हटूँगी अपने कर्तव्य से। बस पूरी कामना करती हूँ बहुत जल्दी जो सपना देखा संतोषी को पूरा हो और मैं फिर आके यहाँ कोई ना कोई सेवा दे सकूँ। 3-4 दिन रुक कर बस यही चाहती हूँ। मेरा नाम मृदुला चंद्रा है, मुंबई से। अशोक के जो नाती थे ब्रदर, उनके जो सेनापति थे पुष्पमित्र सिंह, उन्होंने ब्रदर की हत्या की और सारे बौद्ध भिक्षुओं को यहाँ पे मारने का एक तरह से बीड़ा उठाया। उसका जो प्रभाव जो था वो तो था, लेकिन सब प्रभाव ये पड़ा कि आज बौद्ध धर्म भारत में प्रसार हो गया था और पूरे विश्व में लेकिन उसकी कीर्ति फैल गई। आज भारत के कोई भी बड़े डिवीजन में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जाते हैं तो वहाँ के राष्ट्राध्यक्षों को भारत के पहचान के रूप में तथागत गौतम बुद्ध की मूर्ति और उनकी पुस्तकें भेजी जाती हैं। परंतु बाबा साहब अम्बेडकर ने जब पढ़ा उनके बारे में देखा कि यहाँ की स्थिति इतनी खराब है तो उनके प्रयास से बौद्ध धर्म का पुनरुत्थान किया। और हमारे भंटे जी उस कड़ी में एक ये भी इसमें महापुरुष हैं कि भारत में जितने भी तथागत गौतम बुद्ध से जुड़े स्थल हैं उनके जीवन से, वहाँ पे हर जगह विदेशों के तो बहुत अच्छे अच्छे बौद्ध विहार बने हुए हैं, लेकिन भारतीयों के सहयोग से, भारतीयों के द्वारा जो संचालित हैं ऐसे बौद्ध विहार मैं समझता हूँ बहुत कम है, ही नहीं बहुत जगह। मेरे ख्याल यहाँ भी कोई नहीं है। तो उस पुण्य काम को करके एक ऐतिहासिक कार्य हमारे भंते जी ने किया, भंते ज्योति थीरो जी ने। इसलिए हम लोगों ने इनके उद्देश्य को समझते हुए और इनके प्रयास को समझते हुए पूरे काम पर से इनके उपासक हैं और उन्होंने अपनी क्षमता से अधिक दान दे करके उनके जो विचार है उसको मूर्ति को देने के लिए वो तैयार हैं। इसको हम बड़ा भव्य स्थल बनाएंगे। उन्होंने घोषणा की है कि सबसे पहले हम यहाँ पे बौद्ध प्रशिक्षण केंद्र बनाएंगे। सबसे जरूरी चीज़, अगर आज भारत में बौद्ध धर्म नहीं जिंदा है तो उसका क्या है, अब अभाव है हमारे पास बौद्ध विश्व। हमारे पास करीब 5 लाख के ऊपर गाँव हैं, मेरे पास उत्तर प्रदेश में करीब 4,000 ग्राम पंचायतें हैं और 1 लाख के ऊपर गाँव हैं। तो कम से कम उतने बौद्ध विश्व चाहिए हमको। 350 हमारी तहसीलें हैं, तकरीबन 750 हमारे विकास खंड हैं और 750 हमारे नगरीय क्षेत्र हैं और 700 हमारे विकास खंड के मुख्यालय हैं। यहाँ पर कम से कम एक ऐसा बुद्ध विहार, जीवंत बुद्ध विहार, जहाँ पे जीवन के संस्कार को संपादित कराने वाले बौद्ध भिक्षुओं का समूह रहता हो। अगर उसका उद्देश्य पूर्ण होगा तो बौद्ध धर्म अपने आप में जीवित हो जाएगा भारत में। और भारत दुनिया का विशालतम देश है जहाँ इसके स्थान की जरूरत है। तो ये हमारा नारा है, बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक बना। प्रज्ञा भूमि ट्रस्ट गठित किया हमारे माननीय भंटे जी ने। अध्यक्ष हमारे वीरेंद्र सिंह जी हैं, जो रोहिणी बौद्ध विहार के आप माननीय अध्यक्ष हैं इसके, और हम सब सहयोगी हैं और ट्रस्ट में भी हैं। और परिचय की बात है, मेरा नाम सत्य प्रकाश करील है। मैं
कानपुर का रहने वाला हूँ बेसिकली। जल निगम में मुख्य अभियंता के पद से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। मैं वर्तमान में अपना दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ SC/ST मंच का, और मेरी श्रीमती सरोज कुरील एडवोकेट विधायक है घाटमपुर से, कानपुर नगर के, उत्तर प्रदेश से। साथियों, मेरा तो सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोग अपने को बाबा साहब का अनुयायी कहते हैं, लेकिन कितने लोग हैं जो बाबा साहब की बात मानते हैं। आज लोग जय भीम, जय भारत, जय भीम, बाबा साहब ये थे, जिससे ज़्यादा पढ़ा लिखा कोई नहीं संसार में, और तारीफ करके ये समझ लेते कि वो हमने अपना जो काम था वो कर दिया। ऐसा ये सब जानते हैं बाबा साहब कितने बड़े, दुनिया जानते हैं, दुनिया के अंदर उनकी तारीफ हो रही है। अमेरिका ये कह रही है भाई हम बड़े एक समय गौरवान्वित है कि एक ऐसा व्यक्ति हमारे यहाँ से उसने इतनी डिग्रियाँ हासिल की। तो मेरा लोगों से, मेरे जो अनुयायी हैं, अपने बाबा साहब के फॉलोवर हैं, उनसे ये है कि बाबा साहब ने सबसे पहले ये कहा भाई बौद्ध धर्म को स्वीकार करो। तो बौद्ध धर्म को स्वीकार नहीं कर रहे हम लोग। अगर सच्चे मैं ये कहना चाहता हूँ, जो अपने को कहता है कि मैं बाबा साहब का अनुयायी हूँ, वो बौद्ध धर्म को स्वीकार करे। और बौद्ध धर्म को स्वीकार करना कोई डर की कोई बात नहीं है। बौद्ध धर्म जो है वो है हमें अपने मन को, अपने तन को और अपने चरित्र को शुद्ध करना है। ये है बौद्ध धर्म। यहाँ कोई कीर्तन भजन कीर्तन वगैरह नहीं है। तो साथियों, देश के लोगों से जो भी मेरी बात सुन रहा है, जो देख रहा है, उसको मेरी उनसे यही अनुरोध है कि बौद्ध धर्म के अंदर आए, अपने जीवन को सफल बनाएं, अपना कल्याण करें, दूसरा कल्याण करें। और यहाँ जो ये बन रहा है अपनी प्रज्ञा भूमि ट्रस्ट की ओर से जो बुद्धियार बनेगा, सबको हमारे सामने समस्या ये है कि इसको बनाने के लिए हमें पैसा चाहिए। अभी आगे की बात तो जो बाद में देखी जाए कि हम लाइब्रेरी बनाएंगे, ये बनाएंगे, वीडियो ट्रेनिंग सेंटर बनाएंगे। अरे बनाएंगे तो पहले बनाने के लिए पैसा चाहिए। तो साथियों, हमारे देश के लोगों से, जो बुद्ध के फॉलोवर हैं, जो भगवान जो बाबा साहब के अनुयायी हैं, मेरी उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आओ। और ये एक इंटरनेशनल चीज़ है। ये जैसे हमारे लोकल हमने बहुत बुद्धियार बनाए, वैसा नहीं है। ये एक बिल्कुल हम राष्ट्रीय लेवल के बनाना चाह रहे हैं, और ताकि इंटरनेशनल लेवल पर इसकी सुगंध जो है वो फैले। तो सभी लोगों से मेरी ये प्रार्थना है, आए, बढ़ चढ़ करके दान दें, ताकि जो ये प्रोजेक्ट है वो बहुत जल्दी कंप्लीट हो। जय भीम, जय भारत। मेरा नाम विजेंद्र सिंह है। मैं प्रज्ञा भूमि ट्रस्ट का संस्था है, संरक्षक भी हूँ, और पूरी उपासना विहार समिति रोहिणी दिल्ली का अध्यक्ष।